सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्वेश्चन था रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे। रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हम पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिटेबल होगी। जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है कि आप शेयर को खरीदने के लिए आपको क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ता है और सेल करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, वो मैं आपको बताने जाऊंगा। उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 32 लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक मेन जो कैरेक्टर होता है वो है द ब्रोकर। हम कोई भी शेयर खरीद नहीं सकते डायरेक्टली जाके। एक होता है ब्रोकर। जैसा अगर मैं आपको बोलूं मैं यहां पे हूं और एक यहां पे एक बंदा है, इन दोनों के बीच में एक ब्रोकर है। तो ब्रोकर क्या करेगा, अगर मैं कोई चीज, मैं एक शेयर अगर मुझे बेचना है तो मैं इसके पास जाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा भैया मुझे शेयर बेचना है। तो ये ब्रोकर मुझसे शेयर तो लेगा और मुझे अमाउंट भी देगा, बट ये उसको देगा शेयर जिसको मेरा शेयर खरीदना है। मैं बेच रहा हूं तो क्या अपने घर में रखेगा शेयर? नहीं, ये शेयर उसको भेजेगा जो वो शेयर खरीदना चाहता है। एक तो क्लियर है। अगर मैं शेयर खरीदना चाहता हूं तो वो शेयर उससे लेगा जो शेयर बेचना चाहता है। मतलब एक बोलते ना कि व्यवहार रखता है कि खरीदना, अगर मुझे खरीदना है तो वो बंदा एक ऐसा रहेगा जो दूसरे से लेके मुझे देगा। अगर मुझे बेचना है तो वो बंदा ऐसा है कि मेरा बेचा हुआ शेयर वो किसी और को खरीदने में लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा उसका व्यवहार होता है ब्रोकर। तो क्या ब्रोकर इस चीज का कोई अमाउंट लेता है? यस, ब्रोकर इस चीज का अमाउंट ब्रोकरेज के थ्रू लेता है। अब कैसे लेता है मैं आपको बताता हूं। हमेशा ब्रोकर मार्केट वैल्यू पे ही अपना ब्रोकरेज लेगा। ये बात याद रखना बेटा। ब्रोकर हमेशा मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया ना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, वैसे ब्रोकर हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही अपना ब्रोकरेज लेगा। जैसे समझो मैंने 20 रुपए का शेयर है, मेरा 20 रुपए का शेयर है और इस मैंने 20 रुपए के शेयर के लिए मैंने 5 शेयर खरीदा, तो 20 × 5 हो गया। 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100, है ना। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 100 रुपीज। अब मैं डायरेक्टली 100 रुपीज सिर्फ दे के आऊंगा क्या ब्रोकर को? नहीं, ब्रोकर क्या बोलेगा, मुझे 100 रुपीज तो देना, ये तो सूखा है एकदम, ये 20 × 5 तो 100 रुपीज, बट मुझे खरीदना है ना। तो मुझे खरीदना मतलब खरीद के कौन देगा? मुझे ब्रोकर देगा। तो ब्रोकर अपना कमीशन लेगा। ब्रोकर क्या बोलेगा, मुझे इसके ऊपर 1% चाहिए। समझो, मान लो लेट मैंने किया एग्जांपल, मुझे इस पे 1% चाहिए। तो 1% किस पे लगेगा पता है? 1% ये 100 रुपए पे लगेगा। समझ में आया? जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खरीदने के लिए तो उस पर पूरा 1% लगेगा। मतलब मैं अगर बोलूं 1% ऑफ, क्या 1% ऑफ इस पे 100 रुपए पे, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए लेगा मुझसे। ये तो हो गया। मतलब मुझे शेयर खरीदने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ब्रोकर को उसके अमाउंट देना पड़ता है। दूसरा, गवर्नमेंट को भी कुछ देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को जो अमाउंट देना पड़ता है, जो जीएसटी देना पड़ता है, वो ब्रोकरेज अमाउंट पे देना पड़ता है। देखो ये सब ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ब्रोकरेज अमाउंट पे ही जीएसटी निकाला जाता है। तो सबसे पहले मेरा 100 रुपए तो शेयर का प्राइस हो गया, क्लियर है। 20 × 5 प्लस 1 रुपए किसको गया? ब्रोकर को, है ना। ये 1 रुपए ब्रोकर को और ये प्राइस है ना, शेयर का प्राइस। और उसके बाद मुझे जो ऐड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जीएसटी। और जीएसटी जो लगता है वो लगता है ब्रोकरेज अमाउंट पे बच्चा। तो मैंने बोला समझो जीएसटी में, समझो मैंने बोला कि 1% मेरे को जीएसटी भी है, मान लो, या 2% लिख दो, चलो मैं 2% जीएसटी मानता हूं। तो 2% जो लगेगा ना बेटा, वो लगेगा 2% ऑफ 1 रुपीज। ये सर्विस चार्ज हो गया उसका। ठीक है, तो 2% ऑफ 1 रुपीज, तो इसका 2% निकालो, 2/100 इंटू 1, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो ये तीन चीज मुझे देनी पड़ेगी खरीदने के टाइम। मतलब जब मैं शेयर खरीदने जा रहा हूं तो याद रखो मुझे क्या क्या लगेगा। अमाउंट, उसका पूरा अमाउंट, है ना। जैसे मैंने 20 रुपए का शेयर खरीदा, 5 शेयर खरीदे, तो अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपए, वो लग गया। प्लस प्लस क्या लग गया उसको? ब्रोकरेज, प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। याद रखना, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये तीनों अमाउंट मुझे देना होगा, तभी मैं शेयर खरीद सकता है। चलिए बच्चों, फिर से बोलेंगे। पहला कौन सा है? अमाउंट, फिर उसके बाद ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अमाउंट, और उसके बाद जीएसटी ऑन ब्रोकरेज अमाउंट। ये तीन चीज मुझे ऐड करके देना होगा ब्रोकर को, और फिर वो मुझे अपना शेयर देगा। ये बात क्लियर रखनी है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है ये परचेस के टाइम यूज होती है। ये कब यूज होती है? परचेस के टाइम यूज होती है। बट क्या सेलिंग के लिए भी सेम चीज होगा? हाँ बच्चा, सेलिंग के लिए भी सेम चीज होगा। जैसे परचेस, समझो ये ब्रोकर है,
तो मुझे परचेस करना है शेयर, तो मैं क्या दूंगा उनको, एक अमाउंट दे दूंगा जो 100 रुपए मैंने दिया, और प्लस उसको बोले भैया तेरा ब्रोकरेज भी ले ले और प्लस जीएसटी भी ले ले। क्लियर हो गया? वो टोटल अमाउंट करके मैं उसको दे दूंगा। ये मैंने परचेस का, फिर उसने मुझे क्या दिया, शेयर दिया, तो मतलब मैंने शेयर परचेस किया। अब समझो शेयर की कीमत जो 20 रुपए थी, समझो 40 रुपए हो गई, मान लो 40 रुपए हो गए। अब 40 रुपए हो गए तो मुझे समझो बेचना है, अब मैं बेचना है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, बेचे, मेरे पास कितना शेयर था बेटा, 5 था, तो 40 इंटू 5 हो गया, बरोबर है, तो कितना होगा ये, 200 रुपए हो गए, है ना, कितना हो गया 200। तो ब्रोकर के मतलब मैं परचेस के टाइम जैसे मैं शेयर किससे लिया था, ब्रोकर से ही लिया था ना, वैसे मुझे सेल करने के टाइम भी शेयर परचेस सेल करने के टाइम भी वो जो शेयर है वो मुझे ब्रोकर को ही देना पड़ेगा, उसी के थ्रू ही मैं सेल कर सकता। तो ब्रोकर उसका भी अमाउंट लेगा। ब्रोकर का जो ट्रेडिंग होता है ना, वो परचेस के टाइम भी उसे देना पड़ेगा और सेल के टाइम भी देना पड़ेगा। आप जितनी बार परचेस करोगे उतनी बार उसको उसका परसेंटेज देना पड़ेगा जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और जितनी बार आप सेल करोगे उतनी बार उसको उतना देना पड़ेगा। तो ब्रोकर बोलता चलो भैया आपका प्राइस हो गया 200 रुपए, ठीक है, तो मेरा कितना ब्रोकरेज था, उसका ब्रोकरेज चेंज नहीं होगा, जो परचेस का टाइम होगा वो सेम सेल के टाइम। ऐसा नहीं कि भैया अगर इसका रेट बढ़ गया तो ब्रोकर ने अपना ब्रोकरेज बढ़ा दिया, नहीं, जो परचेस के टाइम उसका लगा हुआ है परसेंटेज ब्रोकरेज का, वो सेम सेलिंग के टाइम भी लगेगा। मतलब ब्रोकर क्या बोलेगा कि 200 रुपए अभी शेयर हो गया, बराबर है, अब मुझे उसका 1% दे दे फिर से, तो 1/100 इंटू 100, 1/100 इंटू 200, तो ये कितना हो गया, 2 रुपए, ये कितना हो गया, 2 रुपए। तो ब्रोकर क्या लेगा अभी इस बार, 2 रुपए लेगा। और जीएसटी, जीएसटी भी तो बाकी है, तो जीएसटी इस बार किस पे लगेगा, जीएसटी सेम मैंने क्या बोला 2% ऑफ, इस बार 2% किस पे लगा, 2 रुपए पे, तो इसका भी आया 2% ऑफ, मतलब 2/100 इंटू 2। समझ में आया बेटा? तो ये जो अमाउंट निकलेगा ये सेलिंग के टाइम लगेगा। बट देंगे कैसे, तो हम क्या ऐड करके देंगे क्या, नहीं, परचेस में हम सब ऐड करके देते हैं, भैया अमाउंट भी ले ले, उसके बाद ब्रोकरेज अमाउंट भी ले ले और जीएसटी भी ले ले। बट जब हम सेल करेंगे तो ब्रोकर, याद रखना, टोटल अमाउंट जो भी आया ना, टोटल अमाउंट में से ब्रोकर क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज माइनस कर लेगा और अपना जीएसटी माइनस कर लेगा, और बाकी जो अमाउंट है वो आपको दे देगा। ऐसा नहीं कि भैया वो पूरा टोटल करके दे दिया उसके बाद मांग रहा भैया मेरा ब्रोकर और जीएसटी दे दे, ऐसा नहीं। हमने उसको शेयर दिया, उसने कैलकुलेट किया, हाँ भैया इसका 200 रुपए और इसका ब्रोकरेज 2 रुपए और जीएसटी समझो 50 पैसे है, उसने पूरा कैलकुलेट किया। उसने क्या किया, इस 200 रुपए में से अपना माइनस कर दिया, 2 रुपए माइनस कर दिया, समझो 50 रुपए माइनस, समझो 1 रुपए माइनस कर, मतलब टोटल 3 रुपए माइनस कर दिया। 197 रुपीज क्या करेगा, वो मुझे वापस रिटर्न करेगा। मैं बोलूंगा कैसे भाई, भैया वही है ना, 1% लग गया मेरा ब्रोकरेज, वो मैंने कट कर लिया अपने से, रख लिया, और जीएसटी 1%, सॉरी 1% ऑफ ब्रोकरेज, वो कितना रुपए हो गया, 2 रुपए, वो कट कर लिया, और जीएसटी जो है वो 2% मतलब 1 रुपए, वो मैंने कट कर लिया, मतलब 197 में मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो याद रखो सेलिंग के टाइम अमाउंट में से माइनस होगा ब्रोकरेज और माइनस होगा जीएसटी, तब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको ब्रोकर लाके देगा। तो बच्चों दो चीज याद रखना, जब हम परचेस करने जाएंगे तो ब्रोकर को मुझे क्या देना होगा, टोटल अमाउंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से, एंड ब्रोकरेज एंड जीएसटी, ये तीनों चीज ऐड करके मुझे ब्रोकर को देना है। ब्रोकर मुझे क्या देगा, शेयर। और जब मुझे वो शेयर बेचना है तो मैं ब्रोकर को क्या दे दूंगा, शेयर दे दूंगा। तो ब्रोकर क्या करेगा, जो शेयर की जो वैल्यूएशन है, जो अमाउंट आया है, उसमें से अपना ब्रोकरेज अमाउंट माइनस करेगा और अपना जीएसटी अमाउंट माइनस कर देगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इससे आप क्या समझ में है कि ब्रोकर का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, कि परचेस करने के टाइम और सेल करने के टाइम दोनों ब्रोकर के सिवा नहीं हो सकता है। अभी देखो ऑनलाइन काफी ब्रोकर्स हो गए, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गए, काफी ब्रोकर्स हो गए। ये सारे ब्रोकर्स क्या करते हैं कि जब भी हमें शेयर सेल करना होता है या परचेस करना होता है तो उसका कमीशन, वो कमीशन हमारा होता है ब्रोकरेज अमाउंट, वो अपना लेन देन रहता है। खरीदने के टाइम ले लेंगे और सेल करने टाइम अपने माइनस करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें दे देंगे। और हर ट्रेडिंग में जितनी बार आप सेल करोगे उतनी बार वो पैसे लेंगे, जितनी बार आप परचेस करोगे उतनी बार लेंगे। समझो मेरे पास 5 शेयर था और मुझे सिर्फ 3 ही बेचना है, तो 3 के टाइम जो अमाउंट आया उसका 1% लेंगे, बाकी जो 2 है उसको मैंने होल्ड करके रखा, और समझो 20 का 40, 40 का 60 हो जाए तब मैं बेच रहा हूं, तो वो 60 के हिसाब से 2 शेयर का अपना फिर से ब्रोकर लेगा।
तो मुद्दा ये कहने का बच्चों कि ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल होता है, और आने वाले जो क्वेश्चन से इसके बेस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। धीरे धीरे समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन में क्या है जरा देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिया है, देखो क्वेश्चन दिया है। हालांकि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो तरीका मैंने बताया है, ये मतलब जो क्लास में लाइव लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, इवन तो प्रैक्टिकली मैंने बताया। आप प्लीज उसे देखिए, अगर अभी भी नहीं समझा है ना तो लिंक ऊपर है, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख लीजिए। मतलब कि अभी 1 घंटे का वीडियो है, अभी मैंने इवन 10 मिनट में बता दिया है। वो पूरा प्रैक्टिकली मैंने बताया कि कैसे ब्रोकर काम करता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहां जाके देखिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आने वाले 2 क्वेश्चन और इसके बेस पे होंगे, हम लोग सीखेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड 50,118 रुपीज इन अ शेयर। ओके, सांघवी ने 50,118 रुपए शेयर इन्वेस्ट किया है, मतलब 50,118 रुपीज इन्वेस्ट किया किधर, शेयर मार्केट में। फेस वैल्यू कितना बेटा इसका, फेस वैल्यू है 100 रुपए। वेन अ मार्केट वैल्यू इज 50 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना बच्चा, मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज। ओके, रेट ऑफ ब्रोकर सारी चीज दे दिया। हाँ, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मार्केट वैल्यू कितना है इसका, मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, 50 रुपीज। और उसके बाद फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100, मतलब समझ गए ना आप कि फेस वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू 50, मतलब कंपनी लॉस में है। कंपनी लॉस में इन द सेंस उसका क्या हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है बेटा, 0.2%। ओके चलो ठीक है। और जीएसटी, जीएसटी किस पे लगता है, ब्रोकरेज अमाउंट पे। तो जीएसटी कितना है, 18%। ओके क्लियर है। कभी कभी जीएसटी जो परसेंटेज है वो रुपीज में भी आ जाता है, तो आप डायरेक्ट रुपीज से खेल सकते हो। हाउ मेनी शेयर वेर परचेस फॉर द 50,118 मतलब 50,118 में कितने शेयर खरीद सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर समझो मेरे पास 100 रुपए मान लो, हाँ एग्जाम्पल भी है मेरे पास रखा, 100 रुपए मेरे पास, ठीक है। और 1 किलो आलू की कीमत 10 रुपए। आलू हमेशा दिमाग में आता है मेरे, है ना। 1 किलो आलू की कीमत है 10 रुपए। मुझे एक बात बताओ, मैं 100 रुपए से कितने किलो आलू खरीद सकता हूं। सर बोले बहुत आसान है सर, 10 रुपए किलो आलू है तो आप तो 10 किलो आलू खरीद लोगे। कैसे पता किया आपने, सर ये जो आपके पास अमाउंट है, ये अमाउंट को, ये तो आपके पास टोटल अमाउंट है, राइट, ये आपके पास टोटल अमाउंट है, क्लियर है। वो टोटल अमाउंट को आप 1 किलो अमाउंट अगर आपके पास पता चल गया कि आपको आलू की कीमत, 1 किलो आलू की कीमत पता है, तो आप क्या करोगे, उससे डिवाइड कर दोगे। 1 किलो आलू की कीमत पता है ना भैया मेरे को, तो टोटल अमाउंट कितना 100, और 1 किलो आलू की कीमत कितना 10, तो 10 से 100 डिवाइड किया तो आपको पता चल गया 10 किलो आपको मिलेगा आलू, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मतलब इसने सेम, या आलू की जगह आप समझ लो अमाउंट कितना दिया, 50,118। बोला ये 50,118 उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बताओ उसको 50,118 में कितने शेयर मिलेंगे। तो मुझे अगर एक शेयर की कीमत पता चलती है बच्चों, अगर मैं एक शेयर की कीमत निकालता हूं, तो मैं एक शेयर की कीमत को 50,118 को डिवाइड कर दूंगा, और जितना वैल्यू आएगा वही तो नंबर ऑफ शेयर होगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मुझे 1 किलो आलू की कीमत पता चल गई 10 रुपए, तो मेरे पास जितना अमाउंट है उसको 10 से मैं डिवाइड कर लूंगा, तो जो आ गया वो क्या होगा, जैसे किलोस ऑफ आलू वैसे नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आया ना मेरी बात। तो यही यूज करना है, नंबर, हाउ मेनी शेयर्स, ये थोड़ा सा देख के जाओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं कई बार आपको बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप उससे सॉल्व करो। तो हमें निकालना है हाउ मेनी शेयर्स मींस नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे प्रॉपर्ली, नंबर ऑफ शेयर्स, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट तो आप ऊपर लिखोगे, और शेयर, 1 शेयर प्राइस, है ना, ऐसे लिखोगे ना। एक शेयर की प्राइस पता चल गई तो आप क्या करोगे, उससे टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर लोगे। तो ये आप तरीका याद रखो, ये अगर पता चल गया तो आप, अभी आपको मेन मुद्दा क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट तो है आपका 50,118, आपको क्या निकालना है, एक शेयर की प्राइस।
एक शेयर की प्राइस कितना आता है वो हमें पता चल जाता है, तो हम 50,118 को डिवाइड मार लेंगे और हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों। तो चलिए, एक शेयर की प्राइस करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, क्या क्या लगाना लगेगा आपको, अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये तीनों ऐड करो, एक शेयर की प्राइस मिल जाएगी। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ओके, मार्केट वैल्यू कितना है बच्चा, 50 रुपए। मार्केट वैल्यू कितना है, 50, मतलब अमाउंट कितना हो गया, 50 रुपए ना, एक शेयर का निकल रहा है। तो अमाउंट कितना हो गया, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ओहो आराम से करेंगे। अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया 50 रुपीज, बराबर है। अमाउंट कितना होगा, 50 रुपए। अब निकालना क्या है भैया, रेट ऑफ ब्रोकरेज। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो देखो अभी रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है अपने पास, 0.2%। अपने को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज की स्पेलिंग ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना हो जाएगा देखोगे बेटा, पता है ना ब्रोकरेज किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे लगेगा। तो कितना, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, समझ में आया, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। सो 0.2 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 50। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50। एक शेयर की बात चल रही है इसलिए इतना लिख रहा हूं। 51 जा 50, 52 जा 100। अब देखो 0.2 अपॉन 2, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाना है, मतलब इधर क्या ऊपर हो गया 2 बच गया और नीचे क्या होगा 20 हो गया ना। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0 लगा दिया, ऊपर क्या बचा 2। अब 20 को अगर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या लगा था 0, 21 जा 20, मतलब कितना पैसा लेगा ब्रोकर, 0.1 रुपीज। आप बोलेंगे सर कितना छोटा सा अमाउंट है, बच्चा मैं तो एक शेयर की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 0.1 रुपीज ब्रोकर लेने वाला है एक शेयर पे, ठीक है। मैं तो एक शेयर का यही निकालना है ना, 1 शेयर का प्राइस, वही हमारा काम चल रहा है। अब ये होगा 0.1 रुपीज। अब बच्चों 0.1 तो हो गया, और हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी ना, क्या क्या लगेगा हमें, अमाउंट ऑफ जीएसटी। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी, सबका अमाउंट निकालेंगे हम लोग, है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पे लगेगा बेटा, सब ब्रोकरेज अमाउंट पे, बराबर ना, याद रखना भूलना मत इसको। अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पे लगेगा, ब्रोकरेज अमाउंट पे। कितना जीएसटी, 18। सो 18% ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट, है ना, 18% ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट। सो 18 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द ब्रोकरेज अमाउंट, 0.1। समझ में आया बच्चों, ये देखो एक एक करके देख लो। हमने क्या, 3 अमाउंट हमें निकालना है। अब 3 अमाउंट निकालना मतलब क्या हो गया, सेम काम कर रहे हैं ना हम लोग। पहला अमाउंट उसका शेयर का, दूसरा अमाउंट ब्रोकरेज का, तीसरा अमाउंट जीएसटी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलिए इसको सॉल्व करते बेटा। सो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता 18 अपॉन 100 इंटू 0.1। अब सॉल्व कर लेते इसको, कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पे 18 इंटू 0.1 कर लेता मल्टीप्लाई ना, 0.1 इंटू 18, 0.1 इंटू 18 मार लेते, कितना हो जाएगा बेटा, 8 1 8, ये 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0, सो 810, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसे, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 01.8 अपॉन 100, क्लियर है, अपॉन 100। अब क्या करना देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो मुझे हटाना, ऊपर क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, है ना। 018 का मतलब क्या होता है, 18 ही होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी 100 था, एक डिजिट के बाद डेसिमल हटाया मतलब एक जीरो लगा दिया, क्लियर है। अब 18 को क्या किया मैंने, 1000 को 18 से डिवाइड कर लिया, तो देखो 1000 डिवाइड बाई 18 होगा क्या, नहीं, यहाँ पे लगाया 0, यहाँ पे ऊपर लगा 0 एंड पॉइंट, फिर भी नहीं होगा, वापस से थोड़ा 0 लगाया, यहाँ पे फिर से 0 लगाया, राइट। एक जगह पे जितने 0 लगे वहां पे 0 एंड पॉइंट के बाद लगेंगे, ठीक है। 1000 1 जा 1000, कितना बचा 800, वापस से 0 लगा क्योंकि पॉइंट लग गया, तो आप 0 कितने और लगा सकते हैं, 1008 जा, ये बताओ बेटा हो गया ना 8000। तो अब देखो कितना हो गया, 0.018 रुपीज,
ये मैं कहाँ लिखूँ, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.018 रुपीज। खुद से कैलकुलेशन कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, तभी आप स्ट्रांग हो पाएंगे। नहीं तो आपने वीडियो देख लिया, आपने बोला ये बहुत आसान है मैं सॉल्व कर लूंगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देना, हो गया काम खत्म। तो ये जो करके दिखा रहा हूं ना आपको, कि अगर आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेशन भी देखिए, सारी चीज मिल रही है आपको, तो आप फायदा उठाइए उस चीज का। ठीक है, ये होगा क्लियर। अब मुझे बताइए एक शेयर कितने रुपए में मिलेगा। तो सर आप एक शेयर को कितने रुपए मिलेगा, मतलब आप ये तीनों चीज को ऐड करो ना, है ना, ये तीनों चीज को ऐड करो, ब्रोकर को ये तीनों देना पड़ेगा ना हमें। तो एक शेयर खरीदने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं मुझे क्या क्या लगेगा। देखो यहाँ पे लिख लेता हूं, परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर, है ना, परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर क्या क्या लगेगा, 50 प्लस 0.1 प्लस 0.018, ये तीनों कौन कौन, अमाउंट, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये तीनों मिला के आपको ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं तीनों अमाउंट ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा, चलिए ऐड कीजिए सबका। देखो 0.018 है ना, और ये क्या है हमारा 0.1, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया 00, और ये है हमारा 50। अब ऐसा करो 50 हो गया, है ना, और ये देखो आप उसके बाद लगा दिया 0.1, उसके बाद 0.018, ठीक है, ये कर दो, आसानी से बता रहता हूँ आपको। देखिए 50 और 0.1 और 0. यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 हो गया, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं, 0.0.0.0, ये 0.0 सब खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये पॉइंट, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 50.118। कितना हो जाएगा बेटा, 50.118 रुपीज ये लगेगा। किसके लिए लगेगा भैया, ये लगेगा आपको एक शेयर खरीदने के लिए। यहाँ पे सिर्फ खरीदने की बात चल रही है, आने वाले क्वेश्चन में सेलिंग में भी आएगी। ठीक है, तो एक शेयर खरीदने के लिए कितना चाहिए, 50.118 पैसे, 50 रुपीज एंड 118 पैसा। समझ गया आप मेरी बात। उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000। एक मैंने बोला ना कि 100 रुपए अगर मेरे पास रुपए है, मुझे 1 किलो आलू की कीमत पता चल गई 10 रुपए, तो मैं डिवाइड करके मुझे पता लगा दूंगा ना मैं कितना किलो आलू खरीद सकता हूं। तो मुझे एक शेयर की कीमत पता चल गई है, अमाउंट कितना है 50,118, तो 50.118 को, सॉरी 50,118 को मैं 50.118 से डिवाइड कर लेता हूं, पता चल जाएगा भैया कितना शेयर है। यहां तो मुझे देख के पता चल रहा है, वैल्यू सेम है, खतरनाक चीज है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे आप भी देख के पता कर लो, यहाँ पे ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, 50,118 बराबर है, एक शेयर की प्राइस कितनी है 50.118, राइट। अब देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3, ऊपर लगा दो 3 जीरो, 50,118 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 50,118, खत्म ना। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 जीरो लगा दिया, डेसिमल हट गया। अब देखिए ये 50,118 जा 50,118 वन सा, राइट, खत्म। 1 1 2 3, मतलब 1 1 2 3, कितने शेयर खरीदेगा, 1000 शेयर। भैया कौन है, श्री आदित्य सांघवी, कितना शेयर खरीदेगा, पूरे 1000 शेयर खरीदेगा वो। कैसे पता किया, अब मुझे बताने की वापस जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस से पहले बता चुका हूं उसे क्या क्या प्रोसीजर लगेगा। 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी फलाना ठिकाना हमने कैसे निकाला वो अभी आप देख लो भैया। और भी क्वेश्चन कराना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है वापस से देखो, नहीं आ रहा है तो भैया पूरा वीडियो देख लो, लिंक दिया है, पूरा वीडियो देख लो। टाइम कम है बट प्रॉपर होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, आना चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। तो देखो याद रखो, परचेस करने के लिए अमाउंट प्लस ब्रोकरेज अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, ये तीनों लगते हैं, ये तीनों निकाले ना हमने, ऐड कर लिया। अब भैया उसके पास था 50,118 और एक कीमत है 50.11, मतलब 50 रुपए 118 पैसा, डिवाइड कर लिया, पता चल गया 1000 शेयर खरीद सकता है वो। सो नंबर ऑफ शेयर्स
नंबर ऑफ शेयर्स, क्या यही बोला ना, हाउ मेनी शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 1000। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। निकाल लो, 3 मार्क्स ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। कम ऑन एवरीवन।